आज ऐसा महसूस होता है कि शायद इस देश के अंदर 15 और 85 की जो लड़ाई है, हो सकता है उस पर विजय प्राप्त करने का कोई जरिया मिल सकता है। दोस्तों, आज से नहीं, 3 युगों से चला आ रहा है। 15% लोग 85% लोगों के ऊपर शासन करते हैं, और आज इस बाबा साहब के युग में भी, कलयुग के अंदर भी, सिर्फ 85% लोगों के ऊपर 15% लोग शासन कर रहे हैं। क्या कारण है ऐसा जिसको आज तक हमारे बुद्धिजीवी लोग और जो विद्वान और नेता लोग, राजनीतिक और विद्वान, वकील और डॉक्टर और पीएचडी किए हुए लोग आज तक क्यों नहीं खोज पाए कि 85% के ऊपर 15% कैसे शासन कर रहा है? ऐसी कौन सी कमियां हैं हमारे अंदर? क्या हम नपुंसक हो चुके हैं, या हम इतने कमजोर हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको आज तलाशने की जरूरत है? आज मैं भी, मुझे कई साल हो चुके, मुझे भी इन 85% लोगों के खिलाफ बोलते बोलते मैं थक चुका हूं। मैं नहीं इनके खिलाफ बोलना चाहता, मैं अब बोलना चाहता हूं अपने उन 85% लोगों के बारे में जो आज तक इन 15% लोगों से क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं। ऐसी कौन सी कमियां हैं हमारे अंदर जिनको आज हम खोज नहीं पा रहे हैं? इतने बड़े बड़े विद्वान होकर आज हमारे ऊपर 85% के ऊपर 15% शासन कर रहा है। कहते हैं जी 15%, 85% शासन कर रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग कहते हैं लड़ाई 15% की है। अबे क्या हो गया तुम 85% लोगों को, जो तुम्हारे ऊपर 25% लोग जो है काबिज है? इतने कमजोर लोग हो तुम 85 लोग, और 15 लोग इतने ताकतवर हैं जो तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं। मेरा एक कहना है, आज बेहद प्रसन्नता हो रही है मुझे कि 14 संगठन आज मिलकर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और 85% से लड़ने के लिए कोई रास्ता खोजने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूँगा अपनी तरफ से। मित्रों और साथियों, ये लड़ाई उनकी बुराई करने से नहीं जीती जा सकती। बुराई करते करते तो हम लोग थक लिए सारे, लेकिन उनका बाल बांका नहीं बिगाड़ सके, हम कुछ नहीं कर सके। वही 15% हमारे ऊपर अभी भी हावी है। उसके लिए मेरा 1-2 सुझाव है, अगर उचित समझें तो उसे आप नोट कर लें। सबसे पहला मेरा सुझाव है, जो इस व्यवस्था को 85% की व्यवस्था को कमजोर करने वाली जो सबसे पहली कड़ी है, वो है जातिवाद। बाबा साहब ने भी जातिवाद का विरोध किया था। उन्होंने भी जाति विहीन समाज की परिकल्पना की थी, लेकिन भगवान को जल्दी प्यारे हो गए, चले गए, वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन आज सरदार जी जैसे हमारे विद्वान, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मैंने सुना है वो गरीबों और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि 85% गरीब और मजदूर ही है। मैं तो कैसे किसी एक को मान कर लड़ो, जब तक सारे नेता रहोगे कोई भी नहीं जीत पाएगा। इसलिए जिसको भी आप समझे उचित मानकर अगर लड़ाई लड़नी है तो एक होकर लड़ोगे तो 85% जीतेगा और 15% हारेगा। दूसरा है, पहला जातिवाद, और दूसरा हमारे अंदर जो जयचंद हैं, जो थोड़ा सा टुकड़ा डालने पर समाज को बेच देते हैं, उनसे बचना होगा। उन जयचंदों से भी बचना होगा। सत्ता के कारण आज पार्लियामेंट के अंदर शायद 35-36 दलित समाज के लोग हैं, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार हो रहा है कोई भी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते हैं? उन्हें पता है कि अगर मैं बोल गया तो कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे जयचंदों से भी बचना होगा।
दूसरा है शिक्षा का भाव। शिक्षा को भी हमें प्राथमिकता देनी होगी। शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, बोलने को बहुत दिल चाह रहा था लेकिन समय का अभाव है। मैं एक छोटी सी कविता 2 मिनट की सुनाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपसे विदा ले लूँगा। यह कविता मेरी YouTube पर आ चुकी है और बहुत लोग इसको लाइक करते हैं। अगर भाइयों को अच्छी लगे तो ताली बजा लेना और नहीं तो शांत बैठे रहना। बाबा तुम हो बड़े दयालु, किया दलित उद्धार है। 3 सूत्र का मंत्र दे दिया, किया बड़ा उपकार है। बाबा तुम हो बड़े दयालु, किया दलित उद्धार है। 3 सूत्र का मंत्र दे दिया, किया बड़ा उपकार है। शिक्षित बनो संगठित हो जाओ, शिक्षित बनो संगठित हो जाओ, करो प्रबल संघर्ष है। जब तक तुमको हक न मिले जारी रखो संघर्ष है। ISPCS बनाओ, डॉक्टर और वकील बनाओ, ऊंच नीच का भेद मिटेगा, जीवन को खुशहाल बनाओ। ISPCS जब आप लोग बना लेते हैं तो ब्राह्मण कन्या भी आपके बेटे से शादी करने को तैयार हो जाती है। ऐसे बहुत उदाहरण है। एक ब्राह्मण कन्या और एक अदर कास्ट मेरे अपने परिवार में ही है। कार्यपालिका न्यायपालिका प्रशासन पर अधिकार करो, धन धरती सम्मान की खातिर 3 सूत्र का जाप करो। बाबा का यह पावन युग है, सबको है अधिकार समान, कोई न होगा ऊंचा नीचा। बाबा का यह पावन युग है, सबको है अधिकार समान, कोई न होगा भूखा नंगा, सबको रोटी कपड़ा और मकान। बाबा तुम हो बड़े दयालु, किया दलित उद्धार है। 3 सूत्र का मंत्र दे दिया, किया बड़ा उपकार है। अब ना कोई शंभूक मरेगा, ना होगा एकलव्य अपमान। बाबा का संविधान देता है सबको शिक्षा एक समान। शंभूक ऋषि का वध आप सब लोग जानते हैं, सिर्फ शिक्षा के कारण राम ने किया था, क्योंकि शंभूक ऋषि शूद्रों को शिक्षा देते थे, इसलिए उनका वध राम ने किया था। और एकलव्य का अंगूठा भी इसीलिए काटा गया था कि उन्होंने शिक्षा मांगे की उनसे इजाज़त मांगी द्रोणाचार्य से, लेकिन उन्होंने नहीं सिखाया। फिर भी उन्होंने सीख लिया, उनका अंगूठा काट लिया गया। लेकिन अब जो है, अब क्या कहते हैं कि अब ना कोई शंभूक मरेगा, अब ना होगा एकलव्य अपमान। बाबा का संविधान देता है सबको शिक्षा एक समान। डरो नहीं संघर्ष करो, डरो नहीं संघर्ष करो, ये मौका मिला महान है। सबका रक्षक बना हुआ ये बाबा का संविधान है। डरो नहीं संघर्ष करो, ये मौका मिला महान है। सबका रक्षक बना हुआ ये बाबा का संविधान है। अब इसके बाद में जिन लोगों ने हमारे अधिकारों को छीना, उनके ऊपर अभी भी बताया और सारे वक्ता बोले, उनके ऊपर भी लाइनें लिखी हैं। कोई नहीं, 2 लाइनें बोले भाई, 2 लाइनें बस, 2 लाइनें, ज़्यादा नहीं। मानवता के हत्यारों ने हत्या की अधिकारों की, जानवरों से बदतर कर दी हालत दलित विचारों की। कुत्तों को ये गले लगाते, पूजा करते सांपों की, जात पात का ओढ़ मुखौटा हत्या करते दलितों की। जानवरों का मूत्र पवित्र है,
पीते बड़े गर्व से हैं, इंसानों से नफरत करते इनको शूद्र बताते हैं। जागो जागो दलितों जागो, अब सोने का समय नहीं, मानवता के हत्यारों की नियत अब भी साफ नहीं। भगवानों ने, भगवान के ऊपर भी 2 लाइन लिखी है, भगवानों ने जन्म दिया पर जीने का अधिकार नहीं, तिल तिल मरते आंसू पीते रोने का अधिकार नहीं। कोट कोट चरणों में बंधन आप दया के सागर हैं, बाबा यदि तुम ना होते तो जीवन नर्क हमारे हैं। जय भीम, जय भारत। साथियों, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।